We should start today's doubt clearance session that is based on the past tense exercise. Let's move to the board, and now let's start with the exercise 1. Is there any doubt in exercise 1? 2, 3, 4, 5, 6. Easy exercise it was. And that's why I think the students did not turn up today thinking that it is very easy, we don't have any doubt. And the explanation below the questions in the PDF I think is given also. Okay, in exercise 14 you have got 2 doubts. Okay sir. Coming to exercise 14. Yeah. Please, yes. I have come to the question exercise number 14. Will you please tell me which question is to be explained? Question number 10. Of course, I need a small piece of gold. Good. 10th. About 10 years. Huh, huh, huh. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. What is your question, sir? Okay. Okay, let me explain by giving an example, another example. After that I will come to the question. Okay? Mm-hmm. 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 Very good, sir. Very good. Should I give an example to make it clear to you? Mm-hmm. I would love to give an example through Hindi. मेरे घर पहुंचने से पहले माँ ने खाना बना लिया था. Yeah. Very good, correct. Very good and correct, sir. My mother had cooked food before I reached home. Okay. See here, before it is there, that's why you have used past indefinite, and this part is in the past perfect, because this action was finished before this action, right? This is the earlier action in the past, that's why past perfect, and this is the later action in the past, that's why past indefinite. Let me explain it to you in Hindi so that others when watch this video don't have any problem in understanding the things. जो काम पास्ट में पहले वो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट, राइट सर? यही है. अब कैसे होगा हमारा सेंटेंस? क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? कहाँ था? 10th नंबर था ना, उसी टाइप का एग्जांपल लेना चाहेंगे. मैंने यह बिजनेस शुरू किया इससे पहले 10 वर्ष. मैंने यह बिजनेस दोबारा शुरू किया. लेट मी राइट हियर. 10 वर्ष बीत गए थे. ठीक है. You will translate it into 10
years had passed before I started this business again. ठीक है, आपने यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज किया। देखिए ऊपर वाले पैटर्न से मिलाइए, बिफोर था तो इधर V2 चला, ऑब्वियसली जैसा चलता है, इधर पास्ट परफेक्ट चला जैसा चलता है। ये 100% सही है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा वेरिएशन गौर कीजिएगा बारीकी से कि इस एक्शन से किसी काम के पहले समाप्त होने का बोध नहीं हो रहा है ना। ये एक पीरियड है जो पीरियड चला, तो पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई यहाँ वेरिएशन के तौर पे पास्ट इंडेफिनिट लिख दे, और इसका लॉजिक सिर्फ ये रहता है पास्ट इंडेफिनिट लिखने के पीछे कि भैया यहाँ कोई फिनिश्ड एक्शन का बात थोड़ी हो रहा है। 10 साल बीता, मतलब लगभग 10 साल भी हो सकता है, 10वां साल चल भी रहा हो सकता है, 10 साल तुरंत खत्म हुआ तब हम दोबारा काम स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा कोई फिनिश्ड का बोध नहीं दे रहा है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट भी, मतलब एक गैप नहीं आ रहा है दोनों के बीच में, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं। जी बस 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 बस, ठीक है। तो ये 100% करेक्ट है जो आपने पास्ट परफेक्ट लिखा। पास्ट इंडेफिनिट भी लिखा गया है, लोग यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में इसको। It is also correct. You are not wrong. It is also correct, Mr. प्रकाश। और इस तरह का वेरिएशन बहुत देखने को मिलेगा जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइएगा। तो क्या होता है ना कि हम लोग जो पढ़ा रहे होते हैं ग्रामर, बेसिकली ध्यान में रखते हैं कि एग्जाम्स में क्या सही माना जाएगा। तो ट्रेडिशनली जो इंग्लिश चलता है हमारे देश में एग्जाम में, आज भी वही सिर्फ सही माना जाता है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को एग्जाम में लिख देंगे, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट वाला, तो ये एग्जाम में एक कॉमन एरर कंसीडर किया जाएगा। पूरी दुनिया में लोग इसको बोल रहे हैं और एग्जाम में इसको करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये जो विरोधाभास है बहुत जगह पे मिलेगा। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बताते हैं। एवरीबडी हैज डन हिज या देयर होमवर्क। ठीक है, अपने देश में एग्जाम में ये लिख दीजिए, एरर हो जाएगा और इसको सही माना जाएगा। और यकीन मानिए कि पूरी दुनिया में लोग हिज को भूल चुके, एवरीबडी के लिए देयर यूज कर रहे हैं। बोले हम क्यों मान ले आपका बात। आप कोई भी एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी आपके पास जो है उसमें देखिए, एवरीबडी को निकालिए, एवरीबडी का एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिएगा देयर का यूज करेगा। एडवांस लर्नर्स ऐसा डिक्शनरी होता है जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा कि एवरीबडी के लिए क्या यूज हो रहा है, देयर हो रहा है यूज। जबकि वर्ब यहां सिंगुलर ही लिखा रहेगा लेकिन ये देयर यूज करेगा। ट्रेडिशनल इंग्लिश कहता है कि यदि किसी सब्जेक्ट के लिए वर्ब सिंगुलर आया है तो उस सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जा रहा है और उसके लिए आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए देयर गलत है। ट्रेडिशनल इंग्लिश बोलता है। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से ये सही चलता है। लेकिन लोग अभी किसको यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में देयर को। इतना जबरदस्त यूज होने लगा है देयर का कि एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे लॉन्गमैन हो, उस सब ने एक्सेप्ट कर लिया। सब जगह यही मिलेगा आपको एग्जाम्पल में लिखा हुआ। जबकि अपने देश में इसको पूरी तरह से कॉमन एरर माना जाएगा। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप, एक्सेप्ट फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई 10th और 12th का बोर्ड। बोले ऐसा क्या है सर। तो सीबीएसई आईसीएसई का जो थिंक टैंक है, सिलेबस मॉडिफाई करने वाले लोग, वो लोग अपडेट करते हैं अपने आप को। बाकी एग्जाम्स के थिंक टैंक जो है वो अपने आप को अपडेट नहीं करते लैंग्वेज के साथ। और वो लोग हमेशा जो नया चेंजेस आता है ना, देखिएगा सीबीएसई के स्कूलों में कहा जाता है पुराना किताब से मत पढ़िए, हर बार नया किताब लीजिए। आईसीएसई के स्कूल में स्ट्रिक्टली मना ही रहता है, पुराना किताब लेके स्कूल जा ही नहीं सकते।
जी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नया किताब में यदि एक जगह भी चेंज आया है और बच्चा अपडेट उससे नहीं हो रहा है तो शिक्षा में पीछे रह जाएगा पूरी दुनिया के हिसाब से। बड़ा बड़ा दांव पेच है ना सर पढ़ाई लिखाई में। हमको लगता है ना कि जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं, ठीक है, एक कानून निकलना चाहिए कि उन लोग का हर साल एक टेस्ट होना चाहिए टीचर लोग का। आउट है ना, बताइए। ये होना चाहिए। देखिए जो हम बोल रहे हैं, बताइए, यूएस की सरकार सोच रही है, सोच के कर चुकी है। हम यूएस के बारे में नहीं जानते थे सर, यकीन मानिए, ठीक है। हमको लगता है कि एडवोकेट्स और डॉक्टर्स के बारे में आप बोल रहे हैं तो हमको अब फील हो रहा है कि हाँ उनका भी होना चाहिए, लेकिन टीचर्स का तो हर हालत में होना चाहिए। दुनिया में क्या क्या चेंज हो रहा है वो अपडेट करते नहीं हैं। हम कुछ टीचर्स को ऐसे देखे हैं कि 30 साल 40 साल पुराना नोट्स और आज भी वही पढ़ा रहे, जबकि पढ़ाई हर हर सब्जेक्ट में बहुत सारा चेंज आ चुका है सर। तो बच्चे अपडेट नहीं हो पाते, और वही बच्चे फिर आगे चल के टीचर बनेंगे तो वही भी ओल्ड ओल्ड चीज़ें पढ़ाते रहेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही अपडेशन नहीं है, इसीलिए दिक्कत है। बहरहाल आगे बढ़ाते हैं, शिकायत करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं है। काहे कि हमारे मुख्यमंत्री लोग तो ये बयान दे देते हैं कि भैया कोरोना भी प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है। उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। नहीं लगता है कि वोट देने समय आदमी भी वैसे ही हो जाता है, जनता भी, कि हाँ नेता भी आदमी है, उसको भी अपना घर चलाने का अधिकार है, 2 कुर्सी तक वो पैसा कमावे। एनीवे जाइए सर, हम बाकी तो हम करते ही रहते हैं ये सब। एक्सरसाइज 14 में और कोई सर? हम्म, हम्म, हम्म। सर हाँ सर, हाँ सर, देखिए ना हम, ये सर, ये है क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो है, ये है ना। एक्चुअली ये है सर पास्ट, है ना। देखिए इस सेंटेंस को हम पूरा उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके हम ले आते हैं सीधा सीधा। रुक जाइए सर, आज हो जाए आज। अच्छा मेरी 1 मिनट, हेल्प विथ होमवर्क in exchange with in exchange for lessons, yes। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन दे दिया गया है से का। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ दैट मिसिंग है, खाली दैट का भी रहता भी नहीं भी रहता, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन है, यहाँ पास्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट ही होना चाहिए। एबे ने कहा कि वह मदद करेगा होमवर्क में, बदले में उसको लेसन्स चाहिए। मतलब उसको सिखाना पड़ेगा हमको। क्लियर है सर, क्यों हो गया यहाँ पास्ट? क्योंकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में ही रहेगा। चलिए, वाह वाह क्या बात है। इसमें और कोई सर? एक्सरसाइज 22। एक्सरसाइज 22 से पहले किसी को पूछना है? नहीं पूछना है सर। क्वेश्चन नंबर बोला जाए सर। व्हेन आई वॉज यंग ग्रैंडमा यूजुअली, पास्ट की बात हो रही है ना सर। नहीं सर, यूजुअली लगा हुआ है सर, तो ये इंडिफिनिट टेंस होगा, है ना। अच्छा, व्हेन आई वॉज यंग, पास्ट प्रोग्रेसिव का दिया है, लेकिन इसमें कैसे यूज करेंगे, तो मतलब
इनफॉर्मल इंग्लिश में तो हो जाएगा बातचीत में, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश कहता है कि यूजुअली है। देखिए ना, सेंस भी जाएगा। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मंडे मॉर्निंग में ब्रेड बेक करती थी। ठीक है, ठीक है, हाँ करती रहती थी। ठीक है, अगर आप बोलना चाहते हैं करती रहती थी, आप गौर से समझेंगे सर, तो आप कह सकते हैं यूजुअली। हाँ होगा वही, बोलचाल की भाषा में हम लोग उल्टा पुल्टा बोलने के आदी हैं कि नहीं है? लेकिन ये इतना प्रेफरेबल नहीं है जब एग्जाम में बैठिएगा जो ये होगा। यदि इसमें एक टिक गुड मिलना चाहिए तो इसमें मतलब मेरा कलम रुक ही नहीं रहा है सर, क्या करें हम। उफ। क्वेश्चन नंबर 6, द मॉर्गन्स रेयरली ट्रेवल ड्यूरिंग द, है ना, ये भी पास्ट इंडिफिनिट में ले जाइए सर। जबरदस्ती का पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को एक रोटी मिलेगा, नीचे वाला को इतना पूड़ी कचौड़ी मिलते रहेगा सर। जी ये आपका गलती नहीं है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इस तरीके से, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मजा तो आ ही रहा होगा सब लोगों को कि डाउट क्लियरेंस सेशन उन लोग के बिना पूछे चल रहा है। यस सर, 25 के पहले किसी को नहीं पूछना है। कोई बात नहीं, कम से कम प्रेजेंट है तो देख तो रहे ना कि कहाँ चल रहा है वेरिएशन, कैसे चल रहा है वेरिएशन। तब जो एब्सेंट है तो वो भी नहीं देख पा रहे ना। 26 ये हो गया, इसलिए क्लास में प्रेजेंट रहना अपने आप में बहुत अच्छा बात है, हम हमेशा इसकी तारीफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सर, द बिगिनिंग आर्ट स्टूडेंट्स खालिस्तान डिसाइड टू मेक कॉलेजेस एज देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट। डिसाइडेड सर, देन बिगिनिंग आर्ट स्टूडेंट्स मतलब शुरुआती आर्ट स्टूडेंट्स जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, उन्होंने डिसाइड किया। यस सर हाँ सही आप बोल रहे हैं, एट द बिगनिंग मैंने शुरुआत में होता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज कर दिया आर्ट स्टूडेंट्स के लिए। इसको एक मिनट, हाँ सर बोलिए, फिर से हम ध्यान नहीं दे पाए, सॉरी फॉर दैट। फिर सेकंड वन फोक एक दे दे। ये सही है सर, हाँ सर कर सकते हैं, फिर हो जाएगा यू वेर ऑलवेज वेयरिंग द शर्ट, जगह बदल जाएगा सर। ऑलवेज का यूज वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद होता है। बिल्कुल सही दिखाई दिया सर, ऐसा बात। ट्वेंटी सिक्स का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट। मजा तो बहुत आ रहा होगा आप लोगों को ऐसा ऐसा एक्सरसाइज करने में, जिस तरह से आप लाचारी से बोले हैं सर कि वेन भी यूज हो रहा है, जस्ट भी यूज हो रहा है, कहीं भी पास्ट परफेक्ट का यूज करने नहीं दे रहा है। मतलब क्या है कि हम लोग का दिमाग एकदम है कि नहीं भैया ई लगल है तो ई लगना चाहिए, वो क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं लगा दोगे तो हम गलत करवा देंगे। मतलब सोचिए थोड़ा। मजा आ रहा है हमको। आपने क्या बनाया है बोलिए, हम वही भर देते हैं पहले। आप जो बनाना चाह रहे हैं गलत सलत जो आपका दिमाग कह रहा है उसको। अब पहला वाला टेक वाला का क्या हुआ सर, इसको तो भी बोलिए बेचारा को, इसको कह त्याग दिया आप। हाँ ठीक है,
अब देखिए आपका पास्ट परफेक्ट आप यहाँ पर करना चाह रहे होंगे यूज। हाँ, ही व्हेन ही हैड डिसाइडेड आप यहाँ यूज करना चाह रहे थे, राइट है सर? हाँ, आप यूज करेंगे, लीजिए पहले हम यूज कर देते हैं आपका वाला। ठीक है, हमने यूज कर दिया आपका वाला। अब आप हमको बताइए, ठीक है, कि कोई भी एक्शन आगे पीछे होने का बोध हो रहा है क्या? है ना? तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, है ना? चलिए, मजा आ गया हमको तो। वेलकम सर। हाँ, 27 का 9। हाँ सर, ठीक है सर, आज हो ये जाता है। यही है ना सर? कार्ला के लिए, कार्ला के लिए ना, नेम सर, नेम सर, ए पर्सन's नेम। कार्ला इज द नेम ऑफ द पर्सन। कार्ला के लिए वो जो था पपी था, वो टेरियर लुक लग रहा था दिखने में। टेरियर का मतलब जिसको, हाँ, जिसमें थोड़ा एनर्जी कम होता है, कमजोर जैसा दिखता है। ठीक है, जनरली डॉग्स के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, कार्ला को वह पपी कैसा दिख रहा था? टेरियर मिक्स दिख रहा था, मतलब डर से भरा हुआ दिख रहा था। ठीक है, कितना एक्सरसाइज नंबर था हम भूल गए। एक्सरसाइज 27 है ना सर? क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लुक ऐसा वर्ब है जिसको जनरली हम लोग कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते, इसलिए लुक्ड करना पड़ेगा। टू कार्ला द पपी लुक्ड लाइक ए टेरियर मिक्स। पूछिए। एक्सरसाइज नंबर है 28, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है सर, यही है ना जी? यू pick dot 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 a lot of tomatoes from your garden before we had any ripe ones in our hmm, okay sir, let me take the second for 29 exercise. Yes sir. hmm, hmm, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। देखिए, होगा तो यही होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको समझना है कि बिफोर आफ्टर को कुछ है नहीं। ठीक है, अब सर ये सेकंड क्वेश्चन है जहां आप बिफोर आफ्टर का फॉर्मूला ले रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं ना, है ना? तो अब थोड़ा सा टाइम आ गया है कि हम लोग को कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलना चाहिए। ठीक है, पास्ट में प्रीवियस एक्शन। हेलो, हेलो, देखिए हमने क्या आपको बताया कि पास्ट में प्रीवियस एक्शन तो पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट में लेटर एक्शन तो पास्ट इंडेफिनिट। ये बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए काम यहाँ दो है, एंजॉय करना और वांटेड टू सी अगेन, देखना चाहते थे। ठीक है ना? अब गौर कीजिएगा,
सेंटेंस को पढ़ के माई डॉटर एंड आई द बैलेट सो मच, बैले डांस होता है एक प्रकार का, टाइप ऑफ डांस, टाइप ऑफ डांस जिसमें टी साइलेंट रहता है सर, बैले डांस इसको कहते हैं जी। इंडिया में शाहरुख खान को बैले डांस का किंग माना जाता है कि बहुत ज़बरदस्त बैले डांस करते हैं, बॉलीवुड में स्पेशली। और ऐसे फॉर्मल डांसर कोई बैले डांसर हो तो अलग बात है, एक्टर्स में वो बहुत ज़बरदस्त बैले डांसर हैं वो, ठीक है। कैटरीना कैफ ज़बरदस्त बेली डांसर भी और बैले डांसर भी। एनीवेज, तो हम लोग बात कर रहे थे एन्जॉय के बारे में कि एन्जॉय किया और देखना चाहता था। तो आप पहले बताइए, पहले देखना चाहता था कि पहले बार एन्जॉय किया फिर दोबारा देखना चाहता था, क्या होगा? पहले दोबारा देखना चाहता था उसके बाद एंजॉय किया। तो पास्ट में जो प्रीवियस एक्शन वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। अब आपको समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट ये वाला क्यों हो रहा है। आई होप कि इट इज क्लियर सर नाउ। हाँ हाँ, तो बिफोर रहे, आफ्टर रहे, वेन रहे, न रहे, इसे मतलब नहीं है। पास्ट का प्रीवियस एक्शन पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट का ही लेटर एक्शन पास्ट इंडेफिनिट। यदि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलते हैं तो बिफोर आफ्टर वाले फार्मूला से मुक्ति मिल जाएगी सदा सदा के लिए। हाँ 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 हाँ, तो उसमें आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, तो प्रीवियस एक्शन ही समझ में आ गया होगा, लेटर एक्शन समझ में आ गया होगा मीनिंग से, तो आप जो है सो कि अपने आप उसको। यस सर। जी सर। नहीं सर, पास्ट परफेक्ट होने के लिए पास्ट का एक सेंटेंस होना चाहिए, मतलब हाँ, या तो सेंटेंस रहे या तो सेंस रहे, वैसा सेंस भी रहेगा तो काम चल जाएगा सर। सही है, फिर से इसी बोर्ड पे फिर से देखिए सर, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि पास्ट में प्रीवियस एक्शन कंटिन्यू, आप जानते थे कि पास्ट में प्रीवियस एक्शन है तो वो पास्ट परफेक्ट है, आप ये अच्छे से जानते थे, राइट है सर। लेकिन वही प्रीवियस एक्शन कंटिन्यू रह गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा सर, ठीक है। अब बाकी तो सब जान ही उतना ही बात है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम ले आए क्या, उठा के यहाँ पर स्क्रीन पर इधर ले आते हैं। एक्सरसाइज 35 का है ना। देखिए सर, ये एक्सरसाइज 35 का 8 है, ठीक है। जॉन एंड कैरी हैप्पीली प्रिपेयर ए रूम फॉर ए बेबी बिफोर, बिफोर आ गया सर, इसका मतलब है कि ये वाला काम जो है पहले कंटिन्यू था, तो हम लिखेंगे हैड हैप्पीली, यस सर, बीन प्रिपेयरिंग। हमको उम्मीद है कि सभी जितने भी लर्नर्स हैं बड़ा सिंसियरली सब एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज खाली फॉर्मूला नहीं है सर, आपको टेंस के सही उपयोग के सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है, जिससे आप अपने डेली लाइफ में टेंस को सही सही तरीके से यूज कर पाए। जी सर, आप कैसे यूज कर पाएंगे, हम कोई भी लर्नर कैसे यूज कर पाएंगे इस चीज को? कोई आइडिया किन्हीं के पास, जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पर? हम्म, ऐसा चीज बार बार आंख के सामने आते रहेगा ना, हाँ, फिर आप अपने आप यूज करने लग जाइएगा, आपका दिमाग यूज करने लगेगा। आंख के सामने आएगा कैसे बार बार? उसको कभी नाश्ता पे बुलाइए, कभी चाय पे बुलाइए,
कभी उसके घर जाइए, राइट है ना सर सब लोग। हे बुआ। जी सर। कह रहे हैं भाई साहब की यस सर चाय पे जाएंगे उसके यहाँ। हम्म, ये है एक्सरसाइज 36 का, यही है ना सर। हम्म। देखिए कहानी कैसे चल रहा है। जिल न्यू दैट हर फ्रेंड सासा had been feeling sad लेटली, हाल फिलहाल में उसके फ्रेंड सासा को मन उदास लग रहा था। ठीक है। सासा's मदर had died 2 months before and the two friends। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है ना। ओ यहाँ पर हैव नॉट हैड होगा, यहाँ गलती हम कर दिए। सर देखिएगा, बता रहे हैं सर। हाँ फिर गलती कर दिया। अ, सर यहाँ देखिए ये क्या है सर, 2 months। यहाँ अगो रहता तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट होता, बिफोर है तो पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है। और स्ट्रक्चर देखिए, सिंस है उसके साथ पास्ट इंडिफिनिट है सर। इधर वाला क्लाउज या तो पास्ट परफेक्ट हो, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। मेन वर्ब अपना ये दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे तो मेन वर्ब का V3 हो गया। नॉट लगा निगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि पहले से नॉट दिया है कि निगेटिव बनाना ही है आपको। अब प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब हैव होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से हैव। बोले इसका मतलब क्या हो गया, तो आपका देखिए मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, अच्छे से देखिएगा, हैव ए चांस टू टॉक। समझ में आ रही सर बात जो हम बोल रहे हैं। हैव ए चांस, मौका मिलना कुछ करने का, 2+V1 वाला काम करने का। समझे सर। एक एग्जांपल हिंदी में देके बताता है सर। मुझे कभी मौका नहीं मिलता है, आई नेवर हैव ए चांस, है ना, छुट्टी पर जाने का, टू गो ऑन ए वेकेशन। नहीं मिलता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है सर। नहीं मिलता है सर मौका। यदि हम बोले कि मुझे मौका कभी नहीं मिला है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा ना सर। आई हैव नेवर हैड ए चांस टू गो ऑन ए वेकेशन। समझ गए सर। आज गर्दा हो गया, आज हो जाए गर्दा आज। ये ऑक्सिलरी वर्ब सर, उसके बाद नॉट या नेवर लगता है सर, और ये V3 सर। हैव ए चांस पूरा फ्रेज है सर, उसमें ही वर्ब पार्टिकल है, बाकी को ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं। क्या हम स्पष्ट करा पाए सर। एट नंबर जी सर, आज हो जाए आज। थर्टी सिक्स का क्वेश्चन नंबर कौन सा आपने बोला सर, 8 नंबर बोला जी। तो देखते हैं, पूरा पढ़ते आते हैं। द वीमेन, क्योंकि कहानी है एक लय मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। द वीमेन टॉक्ड फॉर ए कपल ऑफ आवर्स, फॉर ए कपल ऑफ आवर्स मतलब कुछ घंटों तक।
they always they were always enjoying each other's company in the past, या they had always enjoyed, they had, हाँ ये पहले की बात है ना, पास्ट में बात की और उसके पहले एंजॉय करती थी एक दूसरे को. एंड वे आर हैप्पी टू बी टुगेदर अगेन. शशा रिकॉल्ड सम ऑफ द थिंग्स दैट सी हैड फाउंड. क्योंकि सर रिकॉल की अभी पास्ट में और उसके पहले उसको एज सी हैड सॉर्टेड थ्रू, या सी वॉज सॉर्टिंग थ्रू, शी वॉज सॉर्टिंग थ्रू हर मदर्स बिलोंगिंग्स. जब वह अपना, है ना, माँ के सामानों में से, मदर्स बिलोंगिंग्स मतलब माँ के सामानों में से छांट रही थी सब चीज़ को. सॉर्ट मतलब छांटना, सॉर्ट थ्रू मतलब कोई चीज़ में से छांटना, छांट रही थी तब उसको मिला था. तो गलत हो गया क्या? पास्ट परफेक्ट का है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि कोई दूसरा टेंस आने का जरूरत है तो आएगा सर, ऐसा नहीं. और बोलिए. बस तीनों को मतलब इसी में और भी प्रॉब्लम है. 7 से हम उठा ले, काट ले, पूरा ले आए यहाँ पर कि 7 के पहले भी. ले लेते हैं वहाँ से 7 से उठा के. कहाँ तक, कितना नंबर तक ले लें सर? चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा, ये एक्सरसाइज 37 का है, राइट. एक्सरसाइज 37 का. एक्सरसाइज 37 में आपको सबसे पहले 7 का डिस्कस करना है सर. फिर सर कितना, 8 का. फिर सर 9 का भी, है ना. चलिए देखते हैं. एवरी डे फॉर ए वीक, एक सप्ताह तक, प्रतिदिन. द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, टॉकिंग एंड ईटिंग टुगेदर. ठीक है. वन डे दे कुक्ड some German recipes that were in the family for generations. That तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, निगेटिव का. अच्छा बी है ना यहाँ पर. जर्मन्स they cooked some German recipes that had been. अच्छा लिखते हैं फिर देखेंगे सेंस क्या आता है. इन द फैमिली फॉर जनरेशंस. फॉर ईयर्स लीजा had been saving them and treasuring them in a box their mother had given just before she died. ठीक है. वन ऑफ देयर मदर्स फेवरेट्स, है ना, had been बी है, a dessert called apple kuchen. ये वाला क्लियर है सर, हैड बीन क्यों हुआ? देखिए उनकी माँ के फेवरेट्स में से एक रहा था. रहा था मतलब फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. ये हिडन है, सेंस में आ रहा है लेकिन हिडन है. तो सेंस में आ रहा है तो मतलब या तो पास्ट परफेक्ट दीजिए या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दीजिए. तो दो ही खाली स्थान है. पास्ट परफेक्ट देंगे तो हैड होगा और बी का भी 3 बीन होगा.
आई होप कि क्लियर है सर। हम्म हम्म हम्म। Mostly I miss living in a city with such wonderful landmarks. The kids I have been looking the kids and I have been looking at some books. हम लोग कुछ किताबों को देख रहे थे बर्लिन और जर्मनी के बारे में कुछ देर के लिए, तुम हमारे आने से पहले, बिफोर यू एंड योर फैमिली अराइव। नहीं सर देखिए ना, नहीं होगा हैड बीन, क्योंकि यहाँ से देखिए सर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया है, इन्वर्टेड कॉमा में टेंस चल रहा है प्रेजेंट का, इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तब फिर वो पास्ट में चला जाएगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के रहते ऐसा। जी सर। और बोलिए सर। 21 तो यही है। फ्रेंच इंटरप्टेड टू आस्क व्हाई इट्स इमेज, पास्ट है सर, हैड बीन यूज्ड, पैसिव वॉइस, इसके इमेज को क्यों यूज किया गया था एज ए डिजाइन, एक छल के रूप में, ऑन सम ऑफ द कॉइन्स, छल नहीं डिजाइन के रूप में, डिजाइन माने छल कपट भी होता है, ऑन सम ऑफ द नॉर्मल डिजाइन। यस, फ्रेंच ने इंटरप्ट किया पूछने के लिए कि उसके इमेज को डिजाइन के रूप में क्यों यूज किया गया था। ठीक है, जबकि जर्मनी जो है ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका था अपने करेंसी को यूरो में। क्लियर है सर यहाँ तक? और है आगे 24th में है, आई सेड दैट आई वॉज नॉट श्योर, answered Eric, but that I thought it was because the gate had become a symbol for Germany, like the Statue of Liberty had emerged as a symbol for the United States. ये तो लगता है लास्ट एक्सरसाइज था सर। तो आई थिंक कि अब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं पूरी तरह से। जी, तो पास्ट टेंस का डाउट क्लियरेंस सेशन आज यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है।